Today we will discuss next case of house property where unrealized rent is given. Yesterday we have done the case where property is let out and vacancy is given. वैकेंसी के रूल्स मैंने आपको करवा दिए, आज अनरियलाइज रेंट के आपको करवाऊंगी और फिर हम अनरियलाइज रेंट का एक प्रैक्टिकल करेंगे। अनरियलाइज रेंट का प्रैक्टिकल करने के बाद फिर मैं आपको दोनों का, जहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल जिसमें वैकेंसी भी दी हो और अनरियलाइज रेंट भी दिया हो, मैं उन दोनों का एक कंबाइंड प्रैक्टिकल आपको करवाऊंगी। पहले हम अनरियलाइज रेंट से शुरू करते हैं, अनरियलाइज रेंट सीख लो तब कंबाइंड वाला करेंगे, राइट। अब अनरियलाइज रेंट क्या होता है, ये नाम से ही समझ आ रहा है बेटा, दिस इज़ अनरियलाइज्ड रेंट। वो रेंट जो किराएदार ने मकान मालिक को दिया ही नहीं, मकान मालिक को रियलाइज़ ही नहीं हुआ। मिलना चाहिए ना मकान मालिक को, हर महीने किराएदार किराया देता है। अगर कुछ महीनों का किराया किराएदार ने मकान मालिक को दिया ही नहीं, मकान मालिक ने उसे लगातार वार्निंग्स दी, लगातार मैसेज दिए, उसको समझाया कि मेरा रेंट मुझे टाइम पर दे, पर किराएदार मकान मालिक का रेंट दे ही नहीं रहा और मकान मालिक ने हर मुमकिन कोशिश कर ली है, उसको लगता है अब ये किराएदार ये वाला रेंट मुझे देगा भी नहीं, तब वो उस रेंट को हम अनरियलाइज रेंट कहते हैं। और अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट इनकम टैक्स में क्या होता है, जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, मैं भी आपको अनरियलाइज रेंट की थ्योरी भी करवाऊंगी, क्योंकि ये थ्योरी आपको फाइनल एग्जाम में 4 नंबर में आ जाती है। जब पहला कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसमें अनरियलाइज रेंट एक्सपेक्टेड एक क्वेश्चन होता है। जब आपको एग्ज़ाम में अनरियलाइज रेंट प्रैक्टिकल में मिलेगा तो आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़िए, उसमें रूल 4 के बारे में क्या लिखा हुआ है। एक लाइन लिखी भी हो सकती है रूल 4 इज़ सैटिस्फाइड, या लिखा हुआ हो सकता है रूल 4 इज़ नॉट सैटिस्फाइड। अगर तो लिखा हुआ है कि रूल 4 सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप माइनस नहीं करोगे। अगर लिखा है रूल 4 सेटिस्फाइड, अगर रूल 4 सेटिस्फाइड है तभी अनरियलाइज रेंट माइनस होगा, ये आप इसको समझ लीजिए। रूल 4 सेटिस्फाइड नहीं है तो अनरियलाइज रेंट माइनस नहीं होगा। कहाँ से माइनस करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। देखिए मैंने यहाँ पर अब आपको करके भी दिखाया है, दिस इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं और दूसरे नंबर पे माइनस करते हैं अनरियलाइज रेंट। कब माइनस करोगे, रूल 4 सेटिस्फाइड होगा तभी माइनस करोगे। अगर यहाँ लिखा होता रूल 4 नॉट सेटिस्फाइड तो ये माइनस ना करते, ठीक है। अच्छा, अगर आप जो माइनस करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज रेंट माइनस करने के बाद क्या बचता है, नेट एनुअल वैल्यू। क्लियर है इतना। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको थ्योरी करवा देती हूँ कि रूल 4 होता क्या है। यहाँ तक पहले आप समझ लीजिए कि अगर आपको रूल 4 दिया हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो आपने क्या करना है। सिंपल है, रूल 4 सेटिस्फाइड तो हम उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस कर देंगे, सेटिस्फाइड नहीं है तो माइनस नहीं किया जाएगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जब ये माइनस कर देते हैं तो जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। इसके बाद नेट एनुअल वैल्यू में से भी 2 चीज़ें माइनस होती हैं। क्या क्या माइनस होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। दोनों चीज़ें माइनस करके जो आंसर आता है वो होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो मेन आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको थ्योरी करा रही हूँ कि रूल 4 क्या होता है। देखिए ये रहा रूल 4 जो आपको 4 नंबर में पेपर में आ भी जाता है। वो क्या होता है, ये 4 रूल्स हैं, देखिए 1 2 3 4, ये चारों आपने लिखने हैं अगर पेपर में आपको रूल 4 आता है। अब रूल क्या है, ये रूल हैं, पहला कि टेनेंसी इज़ बोनाफाइड। टेनेंसी इज़ बोनाफाइड का मतलब है कि सच में जो आप कहानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सुना रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जितना रेंट मुझे किराएदार ने दिया नहीं वो माइनस कर दो, तो मेरी नेट एनुअल वैल्यू कम आएगी, फिर उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो जाएगा, मेरी इनकम भी कम आएगी, मैं कम इनकम पे टैक्स दूंगा, क्योंकि जब आप कोई भी अमाउंट माइनस कर देते हो तो कम इनकम बचती है, कम टैक्स पे करोगे। तो आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक कहानी सुनाई है कि मेरे मकान में किराएदार रहता तो है पर उसने मुझे मकान का किराया कुछ महीनों का नहीं दिया। वो आपकी कहानी सच्ची है, टेनेंसीज बोनाफाइड, कि सच में कोई किराएदार आपका मकान में रहता था जिसने आपको मकान का किराया नहीं दिया। सेकंड बात, जो आपके मकान में किराएदार रहता था अब अगर वो रेंट नहीं दे रहा तो वो क्या बन गया, एक डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट बन गया जो आपको टाइम पे रेंट नहीं देता। तो अब जो वो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि उसने आपका मकान खाली कर दिया है। आपने उसे बोला रेंट नहीं देता तो मकान खाली कर, या फिर आप स्टेप्स ले रहे हो उससे मकान खाली कराने के। आप उसको कह रहे हो फटाफट मेरा मकान खाली कर, या तो आपने खाली करवा लिया या
आप स्टेप्स ले रहे हो, उसको कह रहे हो मेरा मकान खाली कर। और तीसरी बात, तीसरी कंडीशन क्या है कि उस किराएदार के पास आपकी कोई और प्रॉपर्टी ना हो। ये ना हो कि एक प्रॉपर्टी खाली करा और दूसरी प्रॉपर्टी में वो बैठा हुआ हो, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो कि ये आपका किराया मार रहा है, क्योंकि किराया मार रहा होता तो आप बाकी प्रॉपर्टीज़ भी उसको ना देते, ठीक है, किराए पर। तो तीसरा क्या है, द टेनेंट इज़ नॉट ऑक्यूपाइंग एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी, किसी और प्रॉपर्टी में भी वो ना हो। और चौथा है, देखिए, दैट ऑल द रिकवरी एफर्ट्स, आप जो मकान मालिक है वो अपने रेंट को रिकवर कराने के लिए कोशिश तो करता है ना, तो उसको हम कहते हैं रिकवरी एफर्ट्स। तो जो रिकवरी एफर्ट्स हैं बाय असेसी मतलब मकान मालिक, हैव प्रूव टू बी यूजलेस, मकान मालिक ने अपने रेंट को निकलवाने के लिए, रियलाइज़ करने के लिए कि किराएदार रेंट दे दे, उसके लिए जितनी भी कोशिशें कर ली वो यूजलेस हो गई। और अब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो असेसिंग ऑफिसर है, जो टैक्स कैलकुलेट करता है, उसको ये बता रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि अब कोई तरीका नहीं है, ये ढीठ है, ये जो मेरा किराएदार है इसको कुछ कर लो, तुम डरा लो, धमका लो, ये मकान खाली करके जा रहा है पर ये रेंट नहीं देगा। तो आपको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर को कि देयर इज़ नो वे टू रिकवर द अनरियलाइज्ड रेंट, कोई तरीका नहीं है अनरियलाइज्ड रेंट को रिकवर करने का। ये हैं हमारी 4 कंडीशंस। रूल 4 ये आपको 4 नंबर में थ्योरी में भी आती हैं, तो लर्न इट, ठीक है। क्या है ये, द टेनेंसी इज बोनाफाइड, नंबर 1, नंबर 2, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज वेकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू गेट द हाउस वेकेटेड। बेटा मैं आपको ना इसकी पीपीटी भी अलग से भेज देती हूँ ताकि आप वो रूल 4 लर्न कर सको, आपको स्क्रीनशॉट्स ना लेना पड़े, पीपीटी को आराम से खोलकर आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपने कोई लेंथी नहीं लिखना, एज इट इज़ आप यही 4 लिख कर आएंगे और यू विल गेट फुल मार्क्स। और अगर आप अच्छे से नंबर लेना चाहते हो तो आप थोड़ा सा करके दिखा सकते हो, नीचे बता सकते हो अगर रूल 4 सेटिस्फाइड होगा तभी हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अनरियलाइज्ड एंड माइनस करेंगे और नेट एनुअल वैल्यू आएगी। रूल 4 सेटिस्फाइड नहीं होगा तो माइनस नहीं होगा, तो और थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवाने जा रही हूँ, जैसा प्रैक्टिकल आपको फाइनल एग्जाम में आता है। फाइनल एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, जिसमें अब ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं। आपने मकान किराए पे दिया और उसमें वैकेंसी भी गिवन है और अनरियलाइज रेंट भी गिवन है। अनरियलाइज रेंट तो आसान होता है क्योंकि उसमें सिर्फ ये चेक करना है रूल 4 सेटिस्फाइड है तो हम उसको माइनस कर देंगे। कहाँ से माइनस करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। रूल 4 सेटिस्फाइड नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे और वो क्लियर कट लिखा हुआ होता है अनरियलाइज्ड रेंट के साथ, ठीक है। ये देखिए मैं आपको करके बता रही हूँ, मैंने अभी आपको बताया भी था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम क्या माइनस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज्ड रेंट, क्या आ जाता है, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब ये रहा हमारा प्रैक्टिकल जो हमने करना है। मकान की आपको म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है 20,000, फेयर रेंटल वैल्यू 18,000, स्टैंडर्ड रेंट 25,000, एक्चुअल रेंट 3,000 पर मंथ। आपने एनुअल वैल्यू निकाल के दिखानी है, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले नेट एनुअल वैल्यू निकालने, नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस और माइनस करेंगे आप अनरियलाइज्ड रेंट, तो आपका निकल जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। पहले हम फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालें, देखिए यही होता है ना, ये देखिए दिस इज परफॉर्मर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस करेंगे आप म्युनिसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज्ड रेंट, तब आएगा नेट एनुअल वैल्यू। तो आपको नेट एनुअल वैल्यू निकाल के दिखानी है अगले वाले एग्जाम्पल में। पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालो, और आपको याद है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का तरीका, अगर नहीं याद तो जो मैंने स्टार्टिंग में 2-3 दिन पहले वीडियो भेजे थे वो देख लो। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट जब चारों गिवन होते हैं तो हमारा रूल होता है हायर, लोअर, हायर, मतलब पहले 2 में से जो भी ज़्यादा है वो ले लो। ये यहाँ पर बेटा मैंने करके भी दिखाया है, देखिए पहला है 20,000, दूसरा है 18,000, इसमें से जो भी ज़्यादा है वो हम ले लेंगे। क्या ज़्यादा है, 20,000 के 18,000, 20,000 ज़्यादा है तो हमने 20,000 ले लिया। फिर उस 20,000 को आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, 20,000 और स्टैंडर्ड रेंट में से जो भी लोअर है वो हमने लेना है। क्या कम है, 20,000 के 25,000, 20,000 कम है, तो ये 20,000 बन गया एक्सपेक्टेड रेंट। अब इसको कंपेयर किया जाएगा एक्चुअल रेंट ऑफ फुल ईयर। याद करिए बेटा मैंने आपको कराया था वैकेंसी वाले क्वेश्चन में, जब भी वैकेंसी होती है, देखिए इस क्वेश्चन में वैकेंसी है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पढ़िए, वैकेंसी 2 मंथ्स, ये ध्यान से करिए। अगर अभी आपको ये समझ नहीं आया तो आप ये प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाओगे, यही मेन होता है। मैं आपको वैकेंसी का जब वीडियो भेजा था तब भी मैंने कहा था जिसको वैकेंसी समझ आ गई उसी को ये समझ आएगा कोई प्रैक्टिकल। जब भी वैकेंसी गिवन होती है, जैसे इस क्वेश्चन में वैकेंसी गिवन है कितने महीने की, 2 महीने की, तब हमने क्या करना है, हमने वर्किंग नोट बनानी है। बेटा समझो, सुनो इसको,
वर्किंग नोट्स बनाने हैं। और वर्किंग नोट में क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेंट जो आपने अभी निकाला ये हायर और लोअर करके म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से हायर लिया और उसमें से और स्टैंडर्ड रेंट में से लोअर लिया, ये एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। दिस इज एक्सपेक्टेड रेंट। निकालना आता है सबको, पहले 3 में से हायर और लोअर करके, फर्स्ट 2 में से हायर जो आंसर आया उसमें से और थर्ड में से लोअर करके एक्सपेक्टेड रेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 20,000 रुपीज़। इस एक्सपेक्टेड रेंट को आपने कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट ऑफ फुल ईयर। 3,000 रुपये एक्चुअल रेंट है, 3,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 से। अब आप कहोगे कि मैम 2 महीने की तो वैकेंसी है, 2 महीने का तो रेंट ही नहीं आया, पर वर्किंग नोट में जो हम रेंट लेंगे वो पूरे साल का लेंगे। आप मेरा पुराना वीडियो जाके देखिए वैकेंसी का, मैंने आपको यही कराया था। यहाँ पर वर्किंग नोट में एक्चुअल रेंट ऑफ फुल ईयर लेना है, तो फुल ईयर का एक्चुअल रेंट आया 36,000 और एक्सपेक्टेड रेंट है 20,000। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो हमने ले लेना है। क्या ज़्यादा है, 36,000 ज़्यादा है, तो 36,000 आपने लेना है। 36,000 बन गया आपकी। अब जो 36,000 ज़्यादा आया है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम एक्चुअल रेंट पूरे साल का लेते तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट ही बनती, राइट। पर अब जब आप आंसर लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा तो एक्चुअल रेंट, पर वो लोगे उतने महीने का जितने महीने का एक्चुअल रेंट आपके पास आया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको ध्यान से समझो। जिस भी क्वेश्चन में वैकेंसी गिवन है, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में वैकेंसी गिवन है, 2 महीने की हमें वैकेंसी है। देखिए मैं आपको बैक स्लाइड पे दिखा रही हूँ, वैकेंसी गिवन है और कितने टाइम की वैकेंसी है, 2 महीने की। हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट लेंगे और इसको, ये है वर्किंग नोट्स, ये एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं कर रहे। एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया आपका, एक्सपेक्टेड रेंट आया 20,000, उसको आप करेंगे कंपेयर एक्चुअल रेंट ऑफ फुल ईयर से, 3,000 इंटू 12 36,000 से। आप देखेंगे कि अगर एक्चुअल रेंट पूरे साल का आता, अनरियलाइज रेंट ना होता, तो क्या ज़्यादा होता, एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट। आपने देखा अगर रेंट पूरे साल का होता तब तो एक्चुअल रेंट ही ज़्यादा है, तो अब तो एक्चुअल रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनेगा। जितने मर्जी महीने का एक्चुअल रेंट आए, चाहे 1 महीने का आ जाए, 1 महीने का आया तो 3,000 है ना, तो आप तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट को ही बनाएंगे हम। यहाँ से ये पता चलता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट बनेगी कि एक्चुअल रेंट बनेगी। तो अब तो एक्चुअल रेंट जितने भी महीने का आया है, हम एक्चुअल क्वेश्चन में जितने महीने का असली में आया है वही लेंगे, पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट ही बनेगी। तो यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे बनेगी एक्चुअल रेंट बनेगी, जितना भी एक्चुअल रेंट एक्चुअली में आया। और एक्चुअल रेंट आया कितना, एक्चुअल रेंट आया है हमारे पास 3,000 इंटू 10, 10 महीनों का आया क्योंकि 2 महीनों का तो वैकेंसी है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन गई हमारी 30,000। 30,000 इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस। बस शर्त क्या होती है, पेड हो और पेनर ऑनर पे करें। ठीक है, तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर 3,000 है, माइनस कर दो। अनरियलाइज रेंट जो है वो आपके पास कितना दिखाया है इन्होंने, जितना भी अनरियलाइज रेंट दिखाया है वो माइनस कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। अब हम क्वेश्चन में जाके देखते हैं अनरियलाइज रेंट कितना है। अनरियलाइज रेंट 3,000 है और म्युनिसिपल टैक्सेस भी 3,000 है, और अनरियलाइज रेंट के साथ लिखा हुआ है कंडीशन सेटिस्फाइड, तभी ये माइनस होगा, नहीं तो माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू 30,000 निकाल ली, ये नीचे इधर लिखा हुआ है 30,000, माइनस क्या करेंगे 3,000 के म्युनिसिपल टैक्सेस और 3,000 के अनरियलाइज रेंट, ये आपका नेट एनुअल वैल्यू आ गया। वैसे पेपर में आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना आता है, उसके लिए हमें 2 चीज़ें और माइनस करनी पड़ती हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी मुझे आपको निकालना सिखाना है, इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन तक मैंने आपको सिर्फ नेट एनुअल वैल्यू निकालने को कहा। और इस क्वेश्चन में जो बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यही समझना है कि जब हमें वैकेंसी दी होती है तो हमें वर्किंग नोट बनाना होता है। इसको लर्न कर लीजिए, वैकेंसी मीन्स वर्किंग नोट, लर्न इट। जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वैकेंसी आप वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट में क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट ऑफ फुल ईयर से, जो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट के अपने वैल्यू नहीं देखनी 20,000 और 36,000, वैल्यू नहीं देखनी, ज़्यादा क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है कि एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, एक्चुअल रेंट ज़्यादा है। अब तो एक्चुअल रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनेगी, एक्चुअल रेंट जो भी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे हमने तो एक्चुअल रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनाना है। देखो मैंने लिख दिया एक्चुअल रेंट
बनेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कितने का? 3000 इंटू 10, 10 महीने का है तो ठीक है, एक्चुअल रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन गया, क्योंकि वर्किंग नोट ने बनाया था कि अगर एक्चुअल रेंट पूरे साल का आता, वैकेंसी ना होती, तो एक्चुअल रेंट आंसर था। तो एक्चुअल रेंट हमने ले लिया। फिर एक्चुअल रेंट, क्योंकि आज अगर एक्चुअल रेंट कम भी है वो ड्यू टू वैकेंसी है, जबकि यहाँ तो अभी भी एक्चुअल रेंट ही ज़्यादा आ रहा है, 30,000 ही है। अगर हम यहाँ से भी कंपेयर करते हैं 20,000 और 30,000 में एक्चुअल रेंट ही ज़्यादा था। पर अगर एक्चुअल रेंट कम भी होता तब भी हम एक्चुअल रेंट को ही आंसर लेते, क्योंकि वर्किंग नोट ने बता दिया एक्चुअल रेंट ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपने एक्चुअल रेंट लिया माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज रेंट, क्योंकि रूल 4 सेटिस्फाइड है तो माइनस कर दिया, आंसर आ गया नेट एनुअल वैल्यू। यहाँ तक करिए, फिर मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन भी कराऊंगी, और इंटरेस्ट ऑन लोन करते साथ लेट आउट का आपका फुल फ्लेज प्रैक्टिकल हो जाएगा।